जय श्री राम। बहुत से मेरे भाई हैं या माताएं बहनें हैं जो हर रोज भी जा रहे शिव जी मंदिर में पूजा करन। बहुत से ऐसे हैं जो कदी कदी जा रहे। सब ना जो शिव जी की पूजा है किस प्रकार करनी, क्या चढ़ाना, क्या नहीं चढ़ाना, बहुत सोना पता है, बहुत सोना पता नहीं है। कुछ तेरे मेरे वर्गे भाई मना जल इसरो चढ़ा दिया या मना बैठ कर चढ़ा दिया या जो भी है, बहुत से उस तरह देख देख कर रहे। तो आज मैं आप सब दे भाई किस टाइम जल चढ़ाना चाहिए, किस टाइम तक पूजा करनी चाहिए, कौन सा फल चढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आज मैं आपको बता रहा। देवों के देव महादेव भगवान शिव को सनातन धर्म में पंचदेवों में एक माना गया है। अपने नाम की तरह ही भोले बाबा बहुत भोले हैं और उनकी पूजा विधि भी बहुत सरल है। भोले बाबा अपने भक्त द्वारा सच्चे मन से चढ़ाए गए एक लोटा शुद्ध जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव जी का एक बहुत ही विकराल और रुद्र रूप भी है जो उनके क्रोध होने पर सबके सामने आता है। इसलिए महादेव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर पर शिवलिंग स्थापित है तो पूजा में कोई भी गलती ना करें। शिवलिंग की विधि विधान से ही पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पूजा घर में शिवलिंग है तो इस बात का ध्यान रखें कि नियमित रूप से और पूरे विधि विधान से पूजा करें। यदि किसी कारण आप शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शिवलिंग को घर में स्थापित न करें, क्योंकि शिवलिंग की पूजा न करने पर भी भोले बाबा बहुत रुष्ट हो जाते हैं। शिव जी की पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर कभी भी तुलसी दल या तुलसी के पत्ते भी नहीं चढ़ाने चाहिए। बहुत सी बार देखा मैंने कि या आप सोशल मीडिया पर या गूगल पर कहीं भी चेक करोगे, यूट्यूब पर मिल जाएगा अपना, बहुत सी जगह ये चीज बताई हुई है कि भाई शिव जी के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर तुलसी के पत्ते चढ़ा सके, लेकिन ऐसा है नहीं। शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम भी चढ़ाना वर्जित है। मंदिरों और शिवालय में विशाल शिवलिंग होते हैं, लेकिन घर पर बहुत बड़े आकार का शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। घर पर नियमित पूजा के लिए शिवलिंग का आकार आपके अंगूठे से भी छोटा होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग संवेदनशील होते हैं। इसलिए पूजा घर में छोटे आकार की शिवलिंग रखना ही शुभ होता है। घर पर प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा के लिए सबसे पहले आचमन करें और फिर शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। जब शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं, शिवलिंग पर बेल पत्तर, फूल और भोग आदि चढ़ाएं। उसके बाद पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। लेकिन अगर आप घर पर हैं तो आप 12 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। कहते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातःकाल 5 बजे का समय काफी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूल कर भी अर्पित नहीं करना, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। शिवलिंग पर हमेशा बैठकर जल चढ़ाएं। इतना ही नहीं, रुद्राभिषेक करते वक्त भी खड़े खड़े न रहें। पुराणों में कहा गया है कि अगर आप खड़े होकर जल चढ़ाते हैं तो यह भगवान शिव को समर्पित नहीं होता और ना ही उसका आपको लाभ मिलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद कभी भी भगवान शिव की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को अर्पित किया गया जल लांघना उचित नहीं होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती हैं और घर में होने वाले कलेश से छुटकारा मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भगत भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मृत्यु से भी छुटकारा मिल जाता है। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का प्रमाण है। इनमें श्लोकों में बताया गया है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल जरूर पीना चाहिए। शिवलिंग पर अर्पित जल के 3 बार थोड़ा थोड़ा करके हाथ में लेकर पीना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पानी मूल रूप से एक इलेक्ट्रोलाइट है जो हवा की तुलना में बहुत तेज गति से ऊर्जा संचालित करता है। इस प्रकार शिवलिंग पर पवित्र जल डालने से शक्तिशाली कंपन निकलते हैं और देवता सक्रिय हो जाते हैं। यह आभा में नकारात्मकता को साफ करने में मदद करता है और मन और पानी को एक रूप में जोड़ता है। शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग पर बेर, आम, केला, निम्बोली, बदरी, बेर और धतूरे का फल आदि जैसे कई तरह के फल हैं जो चढ़ाए जाते हैं। लेकिन भूल कर भी महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते समय शिवलिंग पर नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए और
ना ही नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे में चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे के लोटे में जल चढ़ाना शुभ माना गया है। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप जल चढ़ाएं तो जलधारा बीच में टूटनी नहीं चाहिए, और साथ ही जल अर्पित एक साथ होना चाहिए। लेकिन यदि आप जल के स्थान पर दूध चढ़ा रहे हैं तो तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप धन प्राप्ति की मनोकामना करते हैं तो हर सोमवार शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करें और 11 मुट्ठी कच्चे चावल पूजा में रखें। इसके बाद 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग को अर्पित करें और बाकी जो चावल है वो या तो मंदिर में दान कर दे या फिर जो आपने लग दो कि ये जरूरतमंद जिसने जरूरत है उसको दे दे। ये जो विधि है पूर्ण रूप से बिल्कुल एक सत्य है। आप किसी भी आपके जो ज्योतिष है जानने वाले पंडित है कुछ भी, उससे आप इस चीज का पता कर सकते हो। ठीक है, यो सिर्फ आपको इसलिए बताई गई है ताकि जब भी आप पूजा करने जा रहे हैं, जाते तो हर कोई है, ताकि उस पूजा को आपका लाभ मिले। क्योंकि अगर आप पूजा गलत कर रहे, लाभ मिलो ना मिलो, लेकिन आपको पाप उसका जरूर चढ़ रहा है, इसलिए ये आपको बताई गई है। धन्यवाद। जय श्री राम।